तो हेलो गाइस, गुड्डू मोबाइल शॉप माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस कारण किस शॉर्ट सर्किट से जो इस टाइम आग लग जाती हैं, जो फसलें तैयार हैं, फसलें का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, किस कारण नुकसान होता है और किस तरह से आग लग जाती है और इसका बचाव किस तरह से किया जा सके, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही टेक्निकल वीडियो आप लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। दोस्तों, तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बढ़ते हैं वीडियो के लिए। किस कारण से शॉर्ट सर्किट से आग लगती है और इससे बचाव किस तरह से किया जा सके, ये हम आप लोगों को इस बारे में बताने वाले हैं। चलिए, तो दोस्तों, जो हमारी एलटी लाइन होती है, यानी जो ट्रांसफार्मर से आउटपुट होकर होती है, उसको हम एलटी बोलते हैं। और जिसको एसटी बोलते हैं, यानी जो 11,000 जो पावर हाउस से 11,000 सीधा ट्रांसफार्मर पर आती है, वो 11,000 होती है, उसको हम एसटी बोलते हैं। और जो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होकर जो सप्लाई देती है, उसको एलटी बोलते हैं। तो दोस्तों, जहाँ पर आपका ट्रांसफार्मर लगा है, खेत में लगा है और फसलें तैयार हैं, ट्रांसफार्मर की जगह पर जो एरिया है उसके करीब कम से कम 10 बाई 10 यानी 10 फुट लंबाई, 10 फुट चौड़ाई, 10 फुट मतलब चौकोर 10 फुट, अगर उसके एरिया में आपकी फसल तैयार है, सूखी हुई है, तो उसको पहले ही, चाहे वो थोड़ा सा हरा ही हो या सूखा हो, उसको सारे गेहूं या जो भी फसल है, सरसों की है या गेहूं की है, उस ट्रांसफार्मर के एरिया से 10 बाई 10 की लंबाई गुणे चौड़ाई में उसको आपको काट लेना है, चाहे थोड़ा हरा ही हो। इसलिए क्योंकि जब वहाँ पे फ्यूज़ स्पार्किंग होता है या फ्यूज़ कटता है या कहीं से शॉर्ट होता है, तो जहाँ पर लूज होता है, यानी ट्रांसफार्मर पर जहाँ पे फ्यूजिंग होता है या केबल कनेक्ट होती है, वहाँ पर स्पार्किंग के दौरान वहाँ पर जो है चिंगारियाँ गिर सकती हैं, इससे आग लगने का डर रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप वहाँ पर जो 10 गुणे 10 यानी 10 फुट लंबाई, 10 फुट चौड़ाई के एरिया में आप ट्रांसफार्मर के नीचे जो फसल होगी उसको पहले से ही काट देंगे, तो जब शॉर्ट सर्किट होगी या कुछ गिरेगा वहाँ पे या तो उससे आग लगने का डर नहीं, क्योंकि जब वहाँ पे आप पहले से ही काट देंगे, वहाँ पर आपकी कोई फसल नहीं है, कोई आग पकड़ने वाली चीज़ नहीं है, तो इससे नुकसान होने से आप बच जाएंगे। कहीं भी हो ट्रांसफार्मर आपके खेत में, तो वहाँ पे जब आप कटाई कर देंगे अपने फसल की, तो वहाँ पर भी आपके फसल की सुरक्षा होगी, जो आर बगल कई दूसरों का भी है उनका भी बचाव रहेगा, और आप दूसरे को भी बताएं कि आपके खेत में ट्रांसफार्मर है और उसके आर बगल जो भी फसलें हैं, सूखी हुई फसलें हैं, तो वहाँ से उसको काट लें। इससे आप इधर जब इस तरफ थोड़ा सा हरा रहेगा और इसको काट लेंगे, बहुत ज़्यादा 1 से 2 बोझ रहेगा हरा, उसको आप काट लें, इससे कई गुना आपको फ़ायदा होगा, बच जाएगा, आपका भी होगा, दूसरों का भी बच जाएगा। और जहाँ पर भी जो पोल होते हैं, एक जिस तरह से एक पोल लगा हुआ है और दूसरा पोल वहाँ से क्रॉस हुआ है, उस पोल से उस तरफ को लाइन गई हुई है, तो वहाँ पर भी जम्फर लगा होता है, यानी जैसे ये खंभा है, खंभा से एक दूसरे खंभे पर जब लाइन को कनेक्ट करते हैं, वहाँ पर भी कभी कदार स्पार्किंग हो जाता है, तो उसके नीचे भी आप थोड़ा सा काट दें, ताकि वहाँ पर भी कोई फसल से नुकसान होने वाला ना हो, वहाँ पर यानी पकड़ने वाला ना हो। उस पोल के नीचे भी थोड़ा सा काट लें। और अगर सिंगल खंभा गया हुआ है तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये चिड़िया हैं, जैसे कौवा है, जितनी प्रकार की चिड़िया होती हैं, जब वायर पे बैठती हैं, यानी जो हमारा एसटी होता है, यानी एलटी हो या एसटी हो, तो उस पर जब बैठती हैं तो इनके जो पंजे होते हैं, पंजे में तो करंट नहीं लगता है, इसमें पंजे में ना तो इनके खून होता है ना पानी होता है, उसमें करंट नहीं लगता है। और जैसे ही इनकी बॉडी से वायर टच होता है, वैसे ही पटाख से दग जाती हैं गुब्बारे की तरह। तो जो इनके पंख होते हैं, पंख में जब ये ब्लास्ट होती हैं तो पंख तो सूखा होता है, पंख में आग पकड़ती है और नीचे गिरती हैं।
नीचे गिरने से फसल पे गिरी, अगर सूखी हुई फसल है उस पे गिर गई तो फिर आग लगने का 90% चांस रहता है। तो दोस्तों अगर आप देखें लाइन चल रही हो, चिड़िया बैठी हो टायर पे, अगर आप वहाँ पर हैं तो उसको वहाँ से हटा दें, ज़्यादा से ज़्यादा इस बात का ध्यान दें। और कहीं भी वायर ढीला हो या कहीं भी आपको लगे कि यहाँ पर वायर ढीला है, स्पार्किंग करता है या कोई दिक्कत हो, तो जल्द से जल्द वायरमैन को यानी लाइनमैन को आप किसी भी नंबर से संपर्क करके उसको बता दें कि भैया यहाँ पर ऐसी बात है, इसको आप सही कर दें। इससे आप लोगों की बचाव रहेगा, आपके फसलों की बचाव रहेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसे ही टेक्निकल वीडियो आप लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। दोस्तों आज के वीडियो पर बस इतना ही।